नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में तेजी मंदी की फाइट अब नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, बट एफआईआईज ब्रोकरेजेस जो हैं वो बाजार पे पॉजिटिव हो गई हैं। ठीक है, पहले तो यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। दूसरी बात, जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो ऑलरेडी एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो कह रहा है कि भैया बाजार तो और टूटेगा। वहीं कुछ लोग ये भी है जो कह रहे हैं कि यही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन सबके ऊपर दोस्तों दो बड़े एक नहीं दो हो चुके हैं अभी। पहले जनवरी मिड में रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने कहा था कि फरवरी में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। 1929 में जो गिरावट हुई थी उससे भी कई बड़ी गिरावट हो सकती है और ये बाजारों के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। और यहां पे हम बिटकॉइन को लेकर बड़ा पॉजिटिव है। ये उन्होंने अपने एक्स पे शेयर किया था, ट्विटर जिसे हम लोग जानते हैं अच्छे से, उस पे शेयर किया था। ठीक है, फरवरी में बाजार में गिरावट भी हुई बट बिटकॉइन भी टूट गया, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया उस रिपोर्ट पे। रॉबर्ट कियोसाकी ने दोबारा से ट्वीट किया है और उन्होंने अगेन चिंता जताई है मार्केट्स को लेकर। लेकिन यहां खबरें दोबारा गर्म तब हुई जब डॉक्टर डूम, मार्क फेवर जिनका असली नाम है, डॉक्टर डूम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मार्केट पे बियरिश रिपोर्ट निकालते हैं। रिपोर्ट क्या, अपना कमेंट रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं रखा। इसीलिए उन्हें डॉक्टर डूम के नाम से भी जाना जाता है। जब अगर डॉक्टर डूम कोई रिपोर्ट निकालें या कोई डॉक्टर डूम की आपके सामने प्रेजेंटेशन आए तो समझ लो उसमें नेगेटिव मार्केट्स के बारे में ही बात करिए। अगर मैं डॉक्टर डूम ने जो कुछ कहा है डिटेल में शेयर करूं तो आपका मन ऐसा करेगा मंडे सब बेच दूंगा, क्योंकि उन्होंने ना केवल ये बोला है बाजार गिरेगा, उन्होंने ये बोला है कि 3-5 साल के लिए बाजार में तेजी भूल जाओ। उन्होंने बोला है कि जो उछाल आएगा उसमें निकल जाओ, अदरवाइज बड़ा देर हो गई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं पूरी रिपोर्ट तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बड़ी चीजें जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ अगर आप डेटा देखोगे, अगर आप ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट पढ़ोगे, करंट सिचुएशन देखोगे, तो कहोगे यार अब तो लेने का मौका है। तो ये इतना कंफ्यूजन हो गया है कि डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में क्या करें? आई थिंक पैसा नहीं लगाना चाहिए फ्रेश, और जो लगा हुआ है उसे रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, बेचो मत, बेच के भी फायदा नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। एंड अगर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो फिर वो पैसा सेक्टर में जाना चाहिए, इंडेक्स में जाना चाहिए, ईटीएफ के माध्यम से। जो भी लोग हैं बिल्कुल सेफ हेवन में जाना है, पर्टिकुलर किसी स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आप एक ग्रुप खरीदो, सिंपल, किसी पर्टिकुलर शेयर में मत डालो, क्योंकि फिर वो रिस्क बहुत हाई कर रहा है आपके लिए। तो अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, थोड़ा सेफ साइड देखें तो ये सब चीजें बेटर रहेंगी। अब मैं आपके साथ डॉक्टर डूम ने क्या कहा है वो एक बार पढ़ता हूं। डॉक्टर डूम साउंड्स द अलार्म, भैया घंटी बजा दी है। मार्क फेवर वॉन्स इंडियन इन्वेस्टर टू एग्जिट बिफोर इट टू लेट, निकल जाओ देर होने से पहले। इन्होंने बहुत कुछ कहा है दोस्तों। अ वेटरन मार्केट कमेंटेटर, फेबर अर्न्ड हिज मॉनिकर आफ्टर रिपीटेडली वार्निंग अबाउट द 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश। ये तब चर्चाओं में आए थे जब 1987 का क्रैश इन्होंने पहले ही भांप लिया था और लगातार बात कर रहे थे। लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट ऐसी भी पढ़ी जो 1987 में क्रैश हुआ, जो इन्होंने भापा था, वो करीब 5-7 साल पहले से बोल रहे थे ये। अब अगर आप किसी एक पॉइंट को लेकर हर दिन बोलो तो एक ना एक दिन तो बात सच होगी, है ना। मेरे को लगता है ये गलत है। अब एक बंद घड़ी जो होती है ना, जिसमें सेल खत्म हो जाए, वो भी दिन में एक बार सही टाइम दिखा देती है। तो किसी चीज को लेकर आप यही होगा तो हो ही जाएगा। फिर तो एक दिन तेजी को लेकर खड़े रहते तो भी सही हो जाते। क्या 1987 वाला भाव आज की डेट में है क्या? वहां से कितने ऊपर चला गया बाजार। ठीक है, तो अभी इनकी वार्निंग आई है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे अ वेटरन मार्केट कमेंटेटर फेबर गेन्ड हिज मॉनिकर आफ्टर रिपीटेडली वार्निंग अबाउट द 1987 स्टॉक मार्केट क्रैश विच अल्टीमेटली मेटेरियलाइज्ड। सिंस द 1970s ही हैज बीन पब्लिशिंग बियरिश फॉरकास्ट। लगभग 1970 से ये नेगेटिव रिपोर्ट निकाल रहे थे, 1970 से, 17 साल पहले से। तो गिरना तो था ही यार, एक ना एक दिन। 10 अभी से मैं बोलने लगूंगा तो अगले 10 साल में क्रैश तो आएगा ही आएगा। बट पॉइंट ये कि उन्होंने उसी चीज को लेकर जताया कंसर्न, वही चीज हुई और वही प्रॉब्लम का विषय बनी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बाकी तो मेरे को लगता है यार, आप किसी भी चीज को लेकर खड़े रहोगे तो वो एक दिन हो ही जाएगी। ठीक है,
अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये तो नेगेटिव हो गए रॉबर्ट कियोसाकी और मार्क फेबर, जिन्हें डॉक्टर डूम के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बड़े नेगेटिव व्यू रख रहे हैं इस समय। अब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव, अच्छा इनका नेगेटिव व्यू जो है वो किस लिए, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। एक तो रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत बड़ा मार्क फेबर का मानना है, जो रिसेंट रिपोर्ट आई है डॉक्टर डूम के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं। और रिटेल निवेशक जो वो जेनजी है, नया है, उसने कभी बाजार देखा ही नहीं, कभी अपनी वेल्थ को घटते हुए नहीं देखा, तो वो परेशान हो रहा है। अब उसने पैसा लगाया यूएस की ऐसी कंपनीज में जो बहुत चर्चित थी, लाइक टेस्ला, लाइक बिटकॉइन हो गया आपका, बिटकॉइन क्रिप्टो में लगाया, इंडियन मार्केट्स में लगाया, तो सारे ये फेमस चीजें टूटी हैं, तो उसका लूज हुआ है पैसा, तो वो छोड़ रहा है, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ बबल टाइप इन्हें दिख रहा है, ये कह रहे हैं जो कुछ भी है ये बबल है और अब ये फट रहा है, ठीक है। तो वो बस बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअली में बबल है ये तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब ये तो अंदर के लोग ही जानते होंगे, हमें तो जो डेटा दिखाया जाता है हम उसी की बात करते हैं भाई। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एक से एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म पॉजिटिव रिपोर्ट निकाल रही है, लेकिन सौदा बेच रही है, ये भी झोल है, ये भी दिक्कत का विषय है। डीआईज लगातार खरीद रहे हैं, क्योंकि डीआईज पे पैसा रिटेल निवेशक का है भैया, वो एसआईपी चल रही है तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जेब में तो रख के नहीं बैठेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों बाजार में इस समय। लेट्स सी ये सब कहाँ पे थमेगा, कब थमेगा, अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। मार्च चल रहा है, इसमें तो टैक्स एडजस्टमेंट के चलते भी सेलिंग होती है, और अप्रैल से देखते हैं नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, नई चीज़ें शुरू होंगी, कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। बट अभी करंट सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। बट जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। बाजार को छोड़कर भागना मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन दूं तो ठीक नहीं है। ये मार्केट लंबी अवधि का गेम है, और आती है गिरावट और बहुत शार्प आती हैं। हो सकता है यहाँ से और गिरावट आए, क्योंकि जो ये लोग हैं इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने देखी हैं चीज़ें क्लोज से, तो कह रहे हैं कुछ तो दम होगी डेफिनेटली, आज नहीं तो कल चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि सब बेचकर कब तक भागोगे, कल को तेजी आने लगी सब भूल जाएंगे, नहीं फिर पैसा लगा दोगे ऊपर के भाव पे और फिर गिर गया तो फिर क्या करोगे। तो बैठे रहने में भी फायदा है, डिसिप्लिन के साथ थोड़ा लगाते रहेंगे, एंड यही मेरे हिसाब से सही डिसीजन हो सकता है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।